नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं प्रेडनिसोलोन की। कभी सोचा है कि सूजन जैसी आम सी लगने वाली समस्या के लिए डॉक्टर्स कभी-कभी इतनी पावरफुल दवा क्यों देते हैं? प्रेडनिसोलोन को शरीर का एक फायर फाइटर समझ सकते हैं। ये सूजन की आग को बुझाता तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा सावधानी से करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये दवा आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कब और कौन कर सकता है, इसके रिस्क क्या हैं और हाँ, सबसे जरूरी, इसकी देखभाल के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल, ये प्रेडनिसोलोन असल में है क्या? चलिए इसे एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर करता क्या है। देखिए, प्रेडनिसोलोन का मेन काम है शरीर के अपने ही इम्यून सिस्टम को, मतलब सुरक्षा प्रणाली को थोड़ा धीमा करना। ये सूजन को तो कम कर देता है, पर मजे की बात यह है कि यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को शांत करता है ताकि वो गलती से खुद पर ही हमला ना करने लगे। और पता है ये दवा काम कितनी तेजी से करती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे लेने के सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर ही ये खून में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। मतलब एक्शन काफी फास्ट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका असर शरीर में कितनी देर तक रहता है। इसकी हाफ लाइफ करीब 3 घंटे है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर 3 घंटे में दवा की मात्रा शरीर में आधी रह जाती है। इसी से डॉक्टर्स इसकी डोज को बहुत सटीक तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर्स इस पावरफुल दवा का इस्तेमाल आखिर करते कब हैं? इसका जवाब है बहुत सारी अलग-अलग कंडीशन में, जहां भी शरीर की सूजन को काबू में करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसकी रेंज देखिए, वाकई में बहुत बड़ी है। मतलब जोड़ों के दर्द यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर अस्थमा के गंभीर अटैक और पेट की बीमारियों तक, ये दवा शरीर के लगभग किसी भी हिस्से में सूजन से लड़ सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भाई, ये दवा कौन ले सकता है और किसे इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए? चलिए इसकी सेफ्टी बाउंड्रीज को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि जिन्हें कोई गंभीर इन्फेक्शन हो या जो महिलाएं गर्भवती हों। और दूसरी तरफ जिन मरीजों के लिए ये सेफ है, उनकी डोज आमतौर पर 5 से 60 मिलीग्राम रोज की होती है, जिसे दिन में कई हिस्सों में बांटा जाता है। लेकिन जैसा हमने कहा था, सूजन की इस आग को बुझाने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे उन जोखिमों और साइड इफेक्ट्स की जो इस पावरफुल दवा के साथ आते हैं। तो सवाल ये है कि इस दवा को लेने के क्या-क्या नतीजे हो सकते हैं। मतलब हर फायदे के साथ कुछ ना कुछ समझौते तो करने पड़ते हैं और उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत बड़ा रिस्क है इसका दूसरी दवाओं के साथ टकराव। कुछ दवाएं हैं जो इसका असर कम कर सकती हैं और ये खुद भी खून पतला करने वाली दवाओं या यहां तक कि वैक्सीन के काम करने के तरीके को बदल सकता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो सीधे शरीर पर दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि कोई घाव है तो वो धीरे धीरे भरेगा, चेहरे पर मुहासे आ सकते हैं या फिर स्किन पर आसानी से नील पड़ सकते हैं। और बात सिर्फ शरीर तक ही नहीं रहती, ये दवा किसी की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी गहरा असर डाल सकती है। इससे डिप्रेशन, मूड में अचानक बदलाव या गुस्सा आने जैसी दिक्कतें भी हो सकती हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पसीना आना, सिर दर्द, दिल की धड़कन का तेज हो जाना, भूख बढ़ जाना और आंखों से धुंधला दिखना। तो ये हमें इसके जोखिमों की एक पूरी तस्वीर देता है। अच्छा, इतने सारे जोखिमों को देखते हुए डॉक्टर्स और नर्सेज मरीजों की देखभाल करते कैसे हैं? तो ये जो हमारा आखिरी हिस्सा है, ये सुरक्षित देखभाल के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह है। ये जो सेफ्टी चेकलिस्ट है, ये बहुत ही जरूरी है। इसमें रोज वजन चेक करना, हर 4 घंटे में ब्लड प्रेशर और पल्स की निगरानी करना और सबसे जरूरी, मरीज को सही सलाह देना शामिल है। और इस पूरी चेकलिस्ट में अगर कोई एक बात है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो ये है, इस दवा को कभी भी अचानक से बंद नहीं करना है। ऐसा करने से बहुत गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही धीरे धीरे कम किया जाता है। तो कुल मिलाकर प्रेडनिसोलोन एक जबरदस्त फायर फाइटर तो है जो सूजन को काबू में करता है, लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं। और ये हमें इस सोच में डालता है कि मेडिकल साइंस इन जैसी शक्तिशाली दवाओं के फायदों और जोखिमों के बीच ये नाजुक संतुलन आखिर बनाती कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु
कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।